مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجतनिबुत तागूत। मित्रों, ईश्वर ने इस संसार के अंदर जब से ये धरती कायम है, जब से यह आकाश मौजूद है, उस वक्त से ईश्वर ने इस संसार में बहुत सारे संदेष्टा भेजे, बहुत सारे पैगंबर भेजे, जिनको नबी और रसूल कहा जाता है। इनका मकसद क्या था? इनको ईश्वर ने इस संसार के अंदर क्यों भेजा? ईश्वर ने यह मकसद भी कुरान के अंदर बयान किया। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह, कि हमने हर कौम में, हर उम्मत में एक रसूल भेजा, एक नबी और एक संदेष्टा भेजा, ताकि ये ईश्वर की तरफ लोगों को बुलाएं, ताकि लोगों को इस बात की तालीम दें कि कोई अगर सत्य पूजने के लायक है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक सच्चा ईश्वर है। अन इअ्बुदुल्लाह, कि ऐ लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो। वज्तनिबुत तागूत, तागूत उस चीज को कहते हैं जो ईश्वर के अलावा इस संसार में पूजे जाते हैं। जिनकी भी पूजा ईश्वर के अलावा की जाए वो सब के सब तागूत हैं, चाहे जिनो शयातीन हो, चाहे सूरज और चांद हो, चाहे हैवानात हो, जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हों। इन सारी चीजों की जो भी उपासना करता है, इन सारी चीजों के सामने जो भी अपने शीश को झुकाता है, वो तागूत की उपासना और पूजा करता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने इस संसार के अंदर बहुत सारे ऐसे संदेष्टा भेजे जिन्होंने अपनी अपनी कौम को बतलाया कि ऐ मेरी कौम के लोगों, उसी एक ईश्वर की भक्ति करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, अगर तुमने उस एक ईश्वर के सामने अपने शीश को ना झुका करके दूसरों के सामने अपने शीश को झुकाया, दूसरों की तुम भक्ति करने लगे, दूसरों की तुम उपासना करने लगे, तो याद रखो
वो ईश्वर, वो सच्चा ईश्वर तुम्हें नरक में डाल देगा। तुम्हें वो सच्चा ईश्वर इस संसार में भी और मरने के बाद भी तुम्हें बहुत ही सख्त मुसीबत से दो चार करेगा। ईश्वर कुरान के अंदर कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान के अंदर फरमाते हैं, वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन, कि हमने इन संदेष्टाओं को, हमने इन नबियों और रसूलों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए भेजा, मुबश्शिरीन, अपनी अपनी कौम के लोगों को बशारत दें, खुशखबरी दें, अच्छी खबर सुनाएं। क्या बशारत दें? कि जो एक ईश्वर की उपासना करेगा उसके लिए स्वर्ग है। वह मुंज़िरीन, और जो उस एक ईश्वर को छोड़ करके दूसरों की भक्ति करें उनके लिए नरक है, उनके लिए दोज़ख है, उनके लिए जहन्नम है। फमन आमन व अस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो उस एक ईश्वर पर विश्वास करें, ईमान लाएं और अपने आपकी इस्लाह की, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना तो उनके ऊपर कोई खौफ होगा, किसी चीज का ना तो कोई डर होगा, और ना ही उन्हें कोई गम लाहिक होगा, ना ही उन्हें कोई परेशानी लाहिक होगी, क्योंकि ईश्वर उनका साथ देता है। ईश्वर ने क्यों संदेष्टाओं को भेजा, इस संसार में क्यों भेजा? ताकि किसी भी मनुष्य के लिए इस संसार से चले जाने के बाद महाप्रलय के दिन किसी भी मनुष्य को यह कहने का मौका ना हो कि ऐ ईश्वर, हमें तो कोई बतलाने वाला ही नहीं था, ऐ ईश्वर, हमें तो किसी ने इस चीज के बारे में खबर ही नहीं दी कि हम किसकी पूजा करें, किसके सामने झुकें, किसके आगे अपने शीश को झुकाएं, किसी ने नहीं बतलाया। ईश्वर ने इस चीज को अपने कुरान के अंदर बतलाया है कि रुसुलम मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअदर रुसुल, कि रसूल जो खुशखबरी देने वाले हैं, संदेष्टा जो अच्छी अच्छी खबरें लाने वाले हैं और डराने वाले हैं, क्यों ईश्वर ने इन्हें भेजा? लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअदर रुसुल, ताकि इन संदेष्टाओं के बाद किसी को यह कहने का मौका ना मिले कि ऐ ईश्वर, हमारे पास कोई डराने वाला आया ही नहीं, ऐ ईश्वर, हमें कोई यह बतलाने वाला मिला ही नहीं जो हमें यह बतलाए कि हम किसको पूजा करें, किसकी उपासना करें। वकान अल्लाहु अजीजन हकीमा, और अल्लाह ताला ईश्वर बहुत ही कुव्वत वाला है, गलबे वाला है और हिकमत वाला है। इन्हीं संदेष्टाओं में, इन्हीं नबियों और रसूलों में से सबसे आखिरी संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के अंदर आए, लोगों को बतलाया कि सत्य ईश्वर कौन है, सच्चा ईश्वर कौन है। सिर्फ और सिर्फ वही है जो आसमान के अंदर है। ईश्वर कहता है कि लौ कान फीहिमा आलिहतन इल्लल्लाह लफसदता, अगर अल्लाह के अलावा कोई और सच्चा ईश्वर होता तो सारा का सारा निजाम खराब हो जाता। एक कहता कि सूर्य को निकलना है, दूसरा कहता कि नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ। एक कहता कि इस मनुष्य को दुख दर्द देना है,
दूसरा कहता कि नहीं, अभी इसे दुख और दर्द नहीं दिया जाएगा। एक ईश्वर कहता कि इसको मृत्यु करना है, दूसरा ईश्वर कहता कि नहीं, अभी इसका जीवन बाकी है। एक ईश्वर कहता कि दिन को डूबना चाहिए, दूसरा ईश्वर कहता कि नहीं, अभी दिन को बाकी रहना है। तो इन्हीं संदेष्टाओं में सबसे आखिरी संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस संसार के अंदर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, कि ऐ मोहम्मद, हमने आपको डराने वाला और खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा। वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून, ईश्वर कहता, अल्लाह कहता है, लेकिन अफसोस अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं है, अक्सर लोग जानते ही नहीं है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अल्लाह के आखिरी संदेष्टा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस संसार के अंदर ईश्वर के नियम को लेकर के आए, उस नियम का प्रचार किया जो ईश्वर चाहता है। ईश्वर ने इस धरती पर अपने कानून और अपने रूल बनाए ताकि एक मनुष्य जब तक इस धरती के अंदर रहे, जब तक वो इस धरती पर चले फिरे, जब तक उसका ये जीवन हो, उस वक्त तक ईश्वर के नियम का पालन करे। और ईश्वर का नियम क्या है? वही नियम है जो ईश्वर ने कुरान के अंदर बयान किया है, वही नियम है जो इस्लाम पेश करता है, जो इस्लाम के नियम हैं, जो इस्लाम के रूल हैं। ईश्वर ही कुरान के अंदर कहता है कि वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, कि जो भी इस्लाम के अलावा किसी और रूल को, किसी और नियम का पालन करना चाहता है, फलन युक़बल मिन, उससे उसका वो रूल कबूल ही नहीं किया जाएगा। वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन, वो आखिरत में, महापर्ले के दिन, कयामत के दिन खसारा उठाने वालों में से होगा, घाटा उठाने वाले लोगों में से होगा। क्यों? ईश्वर के नजदीक, उस अल्लाह के नजदीक जो उसका अपना धर्म है, जो उसका अपना रूल है, वो इस्लाम की शक्ल में इस धरती पर मौजूद है और कयामत तक ये इस्लाम बाकी रहेगा। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कयामत तक इस्लाम ही ईश्वर को सबसे पसंद होगा, सबसे पसंदीदा धर्म इस्लाम ही है। इस्लाम ऐसा धर्म है जो एक मनुष्य के, उसकी अपनी जिंदगी के हर लम्हे, हर वक्त से, हर जगह पर रहनुमाई करता है। किस तरह से हमें ईश्वर की भक्ति करना है, किस तरह से हमें इस संसार के अंदर जीवन बिताना है, किस तरह से हमें इस संसार के अंदर मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार करना है, किस तरह से इस संसार के अंदर हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी है, किस तरह से इस संसार के अंदर हमें अपने दोस्त, अहबाब, अपने मित्र, अपने बीवी, अपने बच्चों के साथ रहना है, किस तरह से इस संसार में दूसरों की इज्जत करना है, किस तरह से इस संसार के अंदर